हेलो बच्चों, इरोडो की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.12। सी क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हुज साइड लेंथ आर ए। मतलब ये ट्रायंगल है ए बी सी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। और साइड लेंथ ए है। दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी वी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, v इज़ कांस्टेंट, राइट। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई विद द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द सेकेंड एंड सेकेंड फॉर द थर्ड एंड द थर्ड फॉर द फर्स्ट, हाउ सून विल द पॉइंट कन्वर्स। कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, कितने टाइम बाद ये कन्वर्स कर जाएगा। अब देखो, करने के इसके दो तरीके हैं। मेथड 1 पे आ जाओ, दिस इज़ द मेथड 1। अब मैं इस मेथड में क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ ए और बी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। ए बी को अप्रोच कर रहा है यू स्पीड से और बी ए सी को अप्रोच कर रहा है यू स्पीड से। तो मैंने कहा फोकस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में फोकस करो। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, देखो ये यू से ए, पार्टिकल ए अप्रोच कर रहा है यू से, और पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में जा रहा है यू स्पीड से। तो इसका कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर आप इस डायरेक्शन में निकालोगे, दिस इज यू कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी यू प्लस यू कॉस 60 डिग्री, राइट। ये चल रहा है इस डायरेक्शन में यू से, और ये इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है यू कॉस 60 डिग्री से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया इन दोनों का सम, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो अप्रोच वेलोसिटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो टाइम आ गया आपके पास। टाइम इज़ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टाइम इज़ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 2 ए अपॉन दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास है 3u अपॉन 2, और इससे हमने काम कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक मेथड था। अब दूसरे मेथड में देखो, मेथड 2 की बात अगर हम लोग करें, दिस इज़ द मेथड 2, दिस इज़ मेथड 2। इसमें देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी सी को अप्रोच कर रहा है, ए इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स बी, बी इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए। नेक्स्ट मोमेंट पे इनकी लोकेशन ऐसी होगी, अगले मोमेंट पे इनकी लोकेशन ऐसी होगी। ये बात आप विजुलाइज कर पा रहे हो। तो फाइनली ये पार्टिकल जाके एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे जो कि इन ए बी सी से इक्वी डिस्टेंट होगा। दिस पार्टिकल विल कन्वर्ज एट सेंट्रॉइड। मैंने कहा ये वी कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो, ये देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, दिस पार्टिकल विल कोलाइड एट ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी। ये बात समझो। तो ए बी सी से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कौन सा है? सेंट्रॉइड है। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज सेंट्रॉइड, दिस पॉइंट इज ओ, ये ओ है, ठीक है, सेंट्रॉइड है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो, इसको निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, देखो यहाँ पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी पे परपेंडिकुलर में सी डी ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया L/2। अब ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। सो AO की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखो यहाँ से AD इज़ L/2, कॉस थीटा इज़ बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से AO हमने कैलकुलेट कर लिया, AO इज़ इक्वल टू L/2 कॉस 30 डिग्री, यहाँ से L/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल को सिर्फ A से O तक की डिस्प्लेसमेंट लेनी है। अगर आप सिर्फ A के बारे में सोचो कि A हैज़ टू ट्रैवल डिस्टेंस AO, ये डिस्टेंस हो गई L/√3। और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है U से, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, सो ये कंपोनेंट हो गया U cos 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने सिंपल अप्लाई कर लिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग AO दैट इज़ टुवर्ड्स सेंट्रॉइड, ये हो गया V cos 30 डिग्री। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल A टू डिस्प्लेस फ्रॉम A टू O, मतलब हमने सेंट्रॉइड का अप्रोच ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग OA, ये हमारे पास आ गया L/√3 डिवाइड बाय V cos 30 डिग्री। इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास दो मेथड हो गए, मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 है A और B को अप्रोच करना, A और B के बारे में हम काम कर रहे हैं। और मेथड 2 में हमने काम किया कि A से आप सीधा O की तरफ अप्रोच कर रहे हो। सो इसको अपने आप कर लो। IIT में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो IIT में क्वेश्चन आया था वो इस तरीके का था
कि एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे पार्टिकल्स हैं और ए बी सी डी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप इसे भी कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.13 पे आ जाओ। पॉइंट ए मूव यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v सो दैट velocity vector v is continuously aimed at point b, which is in turn move rectilinearly and uniformly with velocity u less than v. At the initial moment of time v is perpendicular to u and the points are separated by distance l. पहले क्वेश्चन को आप एक बार समझो अच्छे से। हाउ सून विल द पॉइंट कन्वर्ज। पॉइंट ए मूव कर रहा है वेलोसिटी v से u से, सो दैट वेलोसिटी वेक्टर इज कॉन्टिन्यूसली एमिंग एट पॉइंट b। आप देखो पॉइंट ए ये है, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए इज ऑलवेज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पॉइंट b एंड पॉइंट b मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी u से। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है इसका एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है इसकी, ठीक है। इसी पाथ पे मूव कर रहा है एंड पार्टिकल ए हमेशा पार्टिकल बी को अप्रोच कर रहा है। तो अब देखो इसको हमने कैसे करा है। कंसीडर पोजीशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वेलोसिटी की पोजीशन ले ली हमने किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम, किसी टाइम टी पे हमने इनकी पोजीशन ले ली। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब उस समय पार्टिकल ए यहाँ पे आ गया है, पार्टिकल बी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v और ये जा रहा है दूर जा रहा है u cos थीटा से, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम u cos थीटा, ठीक है। मैंने इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v माइनस u cos थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर। एज्यूम दैट एनी टाइम t a विल कैच b, किसी टाइम पे a b को कैच कर लेता तो ये डिस्टेंस जो इनके बीच की डिस्टेंस l है वो कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी। कैन यू विजुलाइज दिस। एज्यूम दैट एट एनी टाइम टी ए विल कैच बी। तो हमने ये देखो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ वेरिएबल। दिस टर्म वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल है तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया और ये कम होते होते क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। फाइनली अप्रोच कर लिया उसने एल डिस्टेंस से, तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, ठीक है। अब देखो इसमें ये टर्म हमारे लिए अननोन है, राइट। कॉन्सेप्ट 2 पे आ जाओ। एलोंग लाइन ए डी, मैं कहता हूँ एलोंग लाइन ए डी, एलोंग ए डी देखो कॉन्सेप्ट 2 देखिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एलोंग पाथ ऑफ बी, पाथ ऑफ बी दैट इज v cos थीटा इंटू टी। ये वेलोसिटी v है, दिस वेलोसिटी इज v, इसका कॉम्पोनेंट हमने ले लिया v cos थीटा। अब v cos थीटा, थीटा इज वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है तो ये आ गया v cos थीटा इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये कितना मूव करेगा, v cos थीटा इंटू डी टी u इंटू टी के इक्वल मूव करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाया और यहाँ से इंटीग्रेशन cos थीटा डी टी की वैल्यू हमने उठाई और इसके अंदर प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इससे हमारे पास ये इक्वेशन बन गया और यहाँ से हमने टी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन को अपने आप कीजिए और सोल्यूशन देखिए मेरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।